मध्य प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में भी रामकृष्ण मंडल थाटीपुरा द्वारा नए सदस्य बनाने के लिए सदस्यता अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। बीजेपी रामकृष्ण मंडल नेता बंटी त्यागी ने बताया कि बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं के चलते हर वर्ग बीजेपी सदस्य अभियान में जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हर युवा भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा निकालने पर भाजपा नेता बंटी त्यागी ने बताया कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जब से हर किसान को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। ऐसे में सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता बंटी त्यागी ने कहा कि सनातन धर्म के साथ या धर्म की आस्था के साथ और इस आस्था के साथ जुड़े करोड़ों लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई भी विशेष व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बताइए, बीजेपी रामकृष्ण मंडल का जो सदस्यता अभियान चल रहा है कहाँ पर चल रहा है और कितने अभी तक सदस्य इसके बच्चे? बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो प्रत्येक वार्ड में डेली हर जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा था, पहले करती है कैसे कांग्रेस के लोगों को ओटीपी आएगी तो आपका बैंक का बैलेंस चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो उनको समझाया घर घर जाके कि ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओटीपी है, ना कि किसी बैंक की है। तो अब उनको विश्वास हो रहा है। विश्वास होने के साथ साथ उन लोगों ने जुड़ना चालू किया। कुछ सदस्य वहीं आ जाते हैं कैंप के पास, कुछ से हमारे कार्यकर्ता संपर्क करते हैं। तो रामकृष्ण मंडल में तो इस समय आज की डेट में भी जैसे 4-5 जगह कैंप लगाता है। कुछ युवा मोर्चा ने भी लगाया था, कुछ हमारे लोगों ने मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। तो अभी सदस्यों की संख्या कल हम लोग इसको दिन में देखेंगे कि हमारे टोटल हमारे मंडल के कितने सदस्य हो गए, और जो लक्ष्य हमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले के द्वारा दिया गया है इस मंडल को, उससे हम ज़्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी की परिवार में शामिल करेंगे। कई लोगों के मन में सवाल होता है काउंटर पर जब पहुंच रहे वो कि आखिरकार मोबाइल नंबर से सदस्यता क्यों ले। तो उसका कारण केवल इतना है कि अब सारा जमाना डिजिटल का आ गया है। तो मोबाइल नंबर से जो सदस्यता लेते हैं उसमें बाकायदा उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक पहचान पत्र मिलता है उन्हें। उस पहचान के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी एक रिकॉर्ड होता है कि हमने इतने लोगों को सदस्य बनाया था, और समय समय पर हम इनके संपर्क में बने रहें, और शासन की जो भी योजनाएं आगे आए और जो भी कोई कार्यक्रम हो तो हम उन परिवार के सदस्यों को याद करें। कांग्रेस अभी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, एमएसपी की बात कर रही है, किसानों के न्याय की बात कर रही है कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है बीजेपी सरकार में। कांग्रेस तो किसानों के न्याय की बात 2014 के बाद से चालू की है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी देश में, न प्रदेश में तो थी देश में। तो उससे पहले कांग्रेस ने कभी भी किसानों के न्याय की बात नहीं करी। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भरी लोकसभा में उनको ये अवगत कराया था सभी को कि जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से, कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कितने समय में जब भी देश के नाम से जो संदेश दिया उसमें कभी भी किसानों का जिक्र नहीं किया गया था उस समय। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी लोकप्रिय किसान हितैषी, गरीब हितैषी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी लोकसभा से लेकर देश के नाम से या मन की बात करें तो हमेशा वो गरीब लोगों की और किसानों की चिंता की चर्चा आधे से ज़्यादा समय करते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि किसानों के लिए लगातार कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और बीजेपी पर? क्या है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं विकास को लेके। अब चूंकि क्या है कि वो उनके पास एक ही आंदोलन है जो देश में बहलाकर फुसलाकर कुछ जो उनके लोग हैं वो उसी भीड़ में शामिल रहते हैं उस आंदोलन में, और उस आंदोलन का हिस्सा रहते हैं किसानों की आड़ में। चूँकि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के द्वारा
किसानों को सम्मानित किया, किसान बीमा योजना के द्वारा किसानों को सम्मानित किया, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है जिसमें लाडली बहनाएँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 70% बहनाएँ, 80% बहनाएँ उस परिवार की हैं जो किसान सम से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं और गरीब वर्ग से आते हैं, जिन्होंने जीवन में 1000 रुपये महीने का भी सपना नहीं देखा था। उसको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बहन को उसके निजी खर्च के लिए, उसके सम्मान के लिए 1500 रुपये महीना लाडली बहना की योजना के अंतर्गत दे रही है, जिसका बजट 1800 करोड़ के समथिंग है, जो लगभग 1800 करोड़ हर महीना सरकार बहनों को दे रही है। कभी आज तक कांग्रेस ने इस बात की चिंता की नहीं की। अब क्या है, सदस्यता का जो अभियान है वो पूरे भारत में इतने जोरों पे चल रहा है, और उसका एक रिकॉर्ड भी है डिजिटल कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने सदस्य हैं, और उन सदस्यों को लेकर वो घबराए हुए हैं कि उन्होंने तो कभी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को इतना ज़्यादा जोर दिया नहीं, या पार्टी की उनकी कोई ऐसी नीति नहीं थी कि हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ें, परिवार से परिवार को जोड़ें, या परिवार को उनकी पार्टी से जोड़ें। जिस दिन से हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने हमेशा हर वर्ग को, जाति पात के बिना भेदभाव को इस देश को मजबूत करने के लिए जो कार्य किया है, उसी कार्य को लेकर आज हम लोगों के पास जा रहे हैं, और लोग बड़ी सहजता से हमारी सदस्यता को स्वीकार कर रहे हैं। ग्वालियर और प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास मैसेज आप देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर वर्ग, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव के विकास की नीति पर कार्य करती है। राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी हम सब लोग सुरक्षित होंगे। और मैं इस मंडल के महामंत्री होने के नाते सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने एक जोर दिया कि जो शासन की सेवा करने के बाद या केंद्र शासन की सेवा करने के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे, हमने उन पितातुल्य बुजुर्गों को इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा, क्योंकि अब उनके पास समय है, और उस समय का उपयोग हम पार्टी को मजबूत करने में उनका करेंगे, और उन्होंने जो उनका जो अनुभव है 40 वर्ष की सेवा का, उसका लाभ भी लेंगे। सलाह तौर पर उनको सलाहकार के रूप में हम पितातुल्य उनको मानते भी हैं और जीवन पर्यंत मानेंगे, और उनके मार्गदर्शन में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ मजबूती पार्टी को मिलेंगी पोलिंग स्तर पर, तो उनका भी लाभ मिलेगा हमको। अभी एक मुद्दा चल रहा है तिरुपति बालाजी का प्रसाद का, 2 दिन से पिछले, क्या कहना चाहोगे उस पर? किस तरीके की? ये मेरे संज्ञान में है नहीं, क्योंकि शायद